प्रत्येक ऑटो रिक्शा वालों की है जिनका अवराज जी और आप जगह दीजिए। साइज वाला बना रहे हैं। लोकता जिंदाबाद। तो हम हैं देवी जी हम लोगों के लिए तय करें। देखिए, ये अधिवेशन हमारा 38वां अधिवेशन है। वैसे तो हम हर साल करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सरकार की तरफ से ARTO महोदय यहाँ पर पधारे। हम इनका स्वागत करते हैं और कई लोग हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, पंडित कृष्णमोहन जी हैं, हमारे राजेश जी हैं। लेकिन जो प्रश्न है, अहम प्रश्न है ऑटो रिक्शा चालकों, ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड का, वह आजमगढ़ में स्टैंड अभी तक नहीं मिल पाया। लगातार 38-40 साल से लड़ाई चल रही है। समस्या तो इस बात की तब होती है कि स्टैंड नहीं रहता है, इसके बाद भी गाड़ी सड़क पर चलती है और इनके चालान होते हैं। तो जब चालान होते तो यह कहा जाता है, चालान होते तो कहा जाता है कि साहब ये नो पार्किंग खड़े थे। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि इनकी पार्किंग कहाँ है? अगर नो पार्किंग आप चालान करते हैं तो आपकी पार्किंग कहाँ, पहली बात। दूसरी चीज, जहां तक ऑटो चालकों से टैक्स लेने का प्रश्न है, तो टैक्स तो आप ले लेते हैं 15-16 साल का, आप परमिट नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सरकार ने एक लंबे अरसे से इस लड़ाई को माना और माननीय सुप्रीम कोर्ट और सभी लोगों ने, सरकार के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। 20 साल तक परमिट जो है प्राप्त हुआ। ऐसे उनका चालान कट जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के साथ ये प्रूफ है, इसके बाद ही चालान कट, इसके लिए सर क्या होगा? देखिए, जिसकी गाड़ी 10 साल पहले कट गई थी और उनके यहाँ टैक्स का नोटिस गया है, क्योंकि हमारे डेटा में नियम है कि आप चेसिस को आप एक रजिस्टर्ड कबाड़ी के यहाँ जब भी देते हैं तो वो चेसिस काट के देता है। तो हमारे यहाँ आप पंजीकरण निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो ज़्यादातर जो है हमारे वाहन स्वामी इस चीज़ के मतलब अवेयर नहीं थे, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। तो जिसकी भी जो भी समस्या है वो हमारे ऑफिस में आए और इंडिविजुअली उसको विशेष तौर से देख के उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो सर वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ दलाल हैं वो नहीं, ये सब आप हमसे मिलिए ना, ऐसे तो कुछ भी कहना कोई उचित नहीं। आप हमसे मिलिए, जिसका भी नोटिस आ रही है, जिसको समस्या है, अपनी समस्या के साथ हमारे ऑफिस में आए, हमसे मिले और उनका निराकरण किया जाएगा। सर, रिक्शा चालकों की एक सबसे बड़ी समस्या जो स्टैंड की है, स्टैंड के बाद जो उनके परमिट की व्यवस्था होती है, उसको लेकर के बड़े इशू है। नहीं, स्टैंड के लिए नगर पालिका से कहा गया है, क्योंकि ये शहर जो है पुराना शहर है, उतनी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभी शासन से प्राइवेट स्टैंड के लिए अनुमति मिल गई है और हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट लोग भी जो है स्टैंड खोले, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। ठीक।